इंडिया पर इस वक्त बेहद दुखद खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज के दौरान निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कितने दिनों से बीमार चल रहे थे, कहां उन्होंने अंतिम सांस ली, कहां उनका इलाज चल रहा था और क्या कुछ उनका राजनीतिक सफर रहा सर? और देखिए प्रियांशु, बड़ा ही दुखद समाचार आ रहा है इस वक्त दिल्ली से। एम्स में भर्ती थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और वहीं पर उन्हें उनके निधन होने की सूचना मिली। काफी देर तक लोगों को ये लग रहा था कि अभी मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में रहेंगे और चूंकि उनका लाभ देश को बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला मिला और यही कारण है कि वो अर्थशास्त्र के पंडित कहे जाते थे। 92 साल की उम्र में देश के 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अंतिम सांस ली। दरअसल सांस की बीमारी के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और जैसे ही इसकी खबर आई कि सारे लोग टीवी चैनल पर चिपक कर बैठ गए। क्योंकि मनमोहन सिंह जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो देश को ऊपर ले जाना चाहते थे, यानी कि अर्थशास्त्र के इतने बड़े ज्ञाता थे जिन्होंने उस समय में देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया। नीचे से उठकर ऊपर तक जाना और फिर नीचे के लोगों का ध्यान रखना, उनका आर्थिक पक्ष ऊपर उठाना, ये उनके में बहुत कुछ रहता था। यही कारण है कि उनके जैसा प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो शायद दूसरा नहीं हुआ। आपको बताएंगे उनके सफरनामे पर भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में जानना चाहते होंगे, तो उनके लिए इंडिया ने कुछ जानकारियां जुटाई हैं, जिसके मुताबिक मई 2004 से मई 2014 तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे और जून 1991 से मई 1996 तक वो केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। मार्च 1998 से मई 2004 तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और 1991 अप्रैल 2024 तक राज्यसभा सदस्य रहे। सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे और आर्थिक सुधारों का जो उनका श्रेय है वो प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को ही दिया जाता है कि देश में जो आर्थिक सुधारों की दृष्टि से उन्होंने जो काम किया, ऐसा अद्वितीय काम कोई शायद दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सका। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और 5 वर्ष तक वो आयोग के उपाध्यक्ष रहे। इसके साथ ही 1990 में वह पीएम के आर्थिक सलाहकार बने। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक जब वो पहुंचे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर होते हुए गए, यानी लंबा चौड़ा अनुभव जो प्रधानमंत्री बनने के लिए रखना चाहिए एक योग्य प्रधानमंत्री को, वो मनमोहन सिंह जी में था। कई पदों को सुशोभित करते हुए, कई पदों की जिम्मेदारियां निभाते हुए और वो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल भी एक इतिहास रचकर गया। वो इतिहास आपको बताएं कि दरअसल लोकसभा 2009 में मिली जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो कभी भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उनके बाद अब नरेंद्र मोदी हैं जो अपना तीसरा कार्यकाल जो है इस समय तीसरे कार्यकाल में है। लेकिन मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और फिर दूसरा कार्यकाल भी उन्होंने सुचारू रूप से किया। यूपीए का वो कार्यकाल था। उनके उठाए गए कदमों को आज देश याद कर रहा है। जो उनकी योजना थी मनरेगा, उसको लेकर भी गांव तक लोगों को लाभ मिला।
इसके साथ ही अगर बात करें कर्ज माफी, जो 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हुई थी, वो भी मनमोहन सरकार में ही हुई थी। तो कुल मिलाकर जो मनमोहन जी थे, उनका अपना एक काम करने का तरीका अलग था। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में देश को बहुत आगे ले जाने का जो बीड़ा उठाया, उसको शायद कोई भूल नहीं सकता। आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों तक आई, उसके बाद लोग गमगीन हैं। और आपको बता दें कि 26 सितंबर 1932 में उनका जन्म हुआ था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अंतिम सांस ली और ये जानकर उनको चाहने वाले और कोई भी दल में, किसी भी दल में रहा हो, उनके किए गए कार्यों को शायद कोई भूल नहीं सकता। और इनका जन्म पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय के मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना काबिल, जिन्होंने बाहर रहकर पढ़ाई कर जब वो लौटे तो राजनीति में आए और उसके जरिए उन्होंने जो भारत को आगे बढ़ाने का उनका जो प्रयास था, वो अद्वितीय प्रयास रहा। और आज जैसे ही इसकी जानकारी आई, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सारे नेता शोक की लहर दौड़ गई सभी में। आपको ये भी बता दें, जब ये सूचना आती है तो उस समय राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बेलगामी गए हुए थे, जहां पर इन्हें एक रैली करनी थी। वो रैली स्थगित करते हुए और वापस दिल्ली लौट रहे हैं। जैसे ही इसकी जानकारी हुई, प्रियंका गांधी एम्स में पहुंच चुकी हैं और बहुत सारे चाहने वाले भी एम्स में पहुंच चुके हैं। आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और अब इसके बाद जो आगे के कार्यक्रम होंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज भारत का हर व्यक्ति मनमोहन सिंह जी के निधन से दुखी है और उन्हें याद कर रहा है। बिल्कुल, तो इस वक्त बेहद दुखद खबर आ रही है पूरे देश के लिए। ये एक शॉकिंग न्यूज है कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उन्हें सांस की दिक्कत थी। एम्स के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें एडमिट कराया गया था और इलाज के दौरान उनका दुखद निधन हो गया। और सबसे खास बात आपको ये बता दें हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, वो देश के महान अर्थशास्त्रियों में से एक हुए हैं। और जब पूरे विश्व में 2009-10 का उस समय था, जहां तक मुझे याद है, उस समय पूरे विश्व में मंदी का दौर आया था। अमेरिका जैसे देश में मंदी इस कदर छा गई थी कि लोग बेरोजगार हो रहे थे, नौकरी से निकाले जा रहे थे। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो नीतियां थी, उन्होंने जो अपनाई थी, उसमें देश को बड़े संकट से उबार लिया था। यहां तक उसकी आंच भारत देश तक नहीं पहुंच पाई थी और उस कार्यकाल के लिए भी इन्हें काफी याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा। और इसके अलावा वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे और इसके अलावा आरबीआई गवर्नर तक रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे पदों पर होते हुए वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो उनका पूरा कार्यकाल रहा या अनुभव था, वो पूरा उन्होंने झोंक दिया देश की प्रगति को लेकर। और आज एक देश के महान अर्थशास्त्री और पूर्व पीएम के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है।